वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। सेकंड स्कूल में 12th प्लस जेईई नीट इंडिया का एडमिशन स्टार्ट है। 15 जनवरी तक एडमिशन हो रहा है। आप चाहें तो खुद को एनरोल कर सकते हैं, नंबर आपको मिल जाएगा। खैर, ये वीडियो उस बारे में नहीं है। ये वीडियो एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पे बातचीत करने के लिए है और मुझे लगा कि ये सबसे सही वक्त है जब आपसे बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि अब आप 12th शुरू करेंगे, आप जेईई नीट इंडिया देने वाले हैं। मुझे लगा कि आपके अंदर एक आत्मविश्वास की कमी है। देखिए, सेकंड स्कूल के रूप में हमने तो आपको सुविधा दे दी, साधन दे दिया, एक ऐसी जगह दे दी जहां पे आप वो शिक्षा ले सकते हैं जो शिक्षा लेने के लिए आप बाहर जाते थे पढ़ने और लाखों की फीस देते थे। अब वो आपके शहर में है। लेकिन जनाब, आप ही बताइए, आपके अंदर विश्वास कहां से लाए हम, है ना? इस छोटे जगह पे जो मैंने नोटिस किया कि बच्चों में प्रतिभा की कमी नहीं है, बच्चों के अंदर विश्वास की कमी है। कोई भी आता है, कहता है कि अरे छोटे जगह से किसी का जेईई नीट इंडिया हो पाता है क्या, है ना? इसके लिए तो बड़े शहर जाना पड़ता है, बड़ी फीस देनी पड़ती है। और आप उसके बातों में आ जाते हैं और बच्चे हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि सर, मुझे लगता है कि मेरा नहीं हो पाएगा। मैंने पूछा क्यों? क्योंकि वो फलाना भैया कह रहे थे, फलाना सर कह रहे थे। अरे कब तक सुनते रहेंगे दूसरों की? जब तक दूसरों की सुनते रहेंगे ना, तब तक आप बड़ी चीज के लिए कभी तैयार ही नहीं होंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप सिर्फ 2 साल अपना कान बंद करके सिर्फ अपने लक्ष्य पे फोकस करें और उन लोगों को जवाब दे जो आप पे आज विश्वास नहीं कर रहे हैं? आपको मैं एक बात बताऊं, पढ़ाई लिखाई जो है ना, ये जो पढ़ाई लिखाई है, वो अमीरों के लिए डिग्री लेने का साधन हो सकता है, एक स्टेटस सिंबल हो सकता है। लेकिन हम मिडिल क्लास लोगों के लिए ना, पढ़ाई लिखाई एक जंग है भाई। ये जंग है अपने परिवार को एक बेहतर जिंदगी देने की। ये एक जंग है हर उस रिश्तेदार की नजर में इज्जत वापस पाने की जो आपको छोटे नजर से देखते हैं। ये जंग है हर उस लड़की के लिए जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यार ये लड़की है, पढ़ा के क्या करेंगे आप, चूल्हा चौका ही तो करना है अंत में। ये जंग है हर उस व्यक्ति के मन में विश्वास भरने की जिसको आप पर विश्वास नहीं, जो आप पे हंसते हैं। ये जंग है हर उस बच्चे का जो अपने गांव से पहली दफा शहर पढ़ने आया है और वहां उसके गांव के लोगों को विश्वास नहीं, वो हंस रहे हैं उस बच्चे पे कि कोई गांव से हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर बन पाया जो तुम बनोगे। भाई साहब, कब तक सुनेंगे दूसरों की? कब अपनी सुनना शुरू करेंगे? कब हम जैसे लोगों की सुनना शुरू करेंगे जो आपके लिए दिन रात काम कर रहे हैं और आपके अंदर एक विश्वास भरने में लगे हुए हैं कि रिजल्ट बच्चा देता है, रिजल्ट जगह नहीं देता, रिजल्ट बड़ी फीस नहीं देती, रिजल्ट आप देंगे, आपका मेहनत देगा। मैंने कहा ना कि पढ़ाई लिखाई अमीरों के लिए एक डिग्री लेने का साधन हो सकता है, एक स्टेटस सिंबल हो सकता है, लेकिन हमारे और आपके जैसे लोगों के लिए ना एक जंग है। और जंग जो है ना, वो एक योद्धा की तरह लड़ा जाता है, एक कायर की तरह नहीं लड़ जाता। और योद्धा के अंदर जो सबसे बड़ी काबिलियत होती है, उसकी जो सबसे बड़ी ताकत होती है, वो उसका आत्मविश्वास होता है। और आपके अंदर सबसे बड़ी कमी यही है कि आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी है, क्योंकि आप 4 लोगों की सुन रहे हैं, कह रहे तुमसे तो नहीं हो पाएगा। अरे अपनी सुनना कब शुरू करेंगे आप? कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने मेधावी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने काबिल हैं। अगर जिस वक्त आपके ऊपर से विश्वास हटा, आप गेम उसी वक्त हार गए, जंग उसी वक्त हार गए। हमेशा अपने क्लास में कहता हूं ना कि ऑलवेज बीट पीपल एक्सपेक्टेशंस। लोगों को आपसे जितनी उम्मीद है उससे बेहतर रिजल्ट दीजिए। ऐसे ना बेवकूफ बन के बैठे रहिए, है ना? ऐसा लगना चाहिए कि इसको कुछ समझ में ही नहीं आता, कि कुछ अनाउंस करने की जरूरत नहीं, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब रिजल्ट आए तो आप चौंका दीजिए पूरी दुनिया को। ऐसा करने वालों की ना दुनिया फैन हो जाती है, अपना एक रहस्यमयी पर्सनालिटी बन जाते हैं। आपसे लोग रिश्ते जोड़ना चाहते हैं रिजल्ट आने के बाद, आपसे लोग जानना चाहते हैं कि तुमने किया कैसे, क्योंकि उनको आपसे उम्मीद नहीं होती है और आपने रिजल्ट दिया होता है। जब एक बार रिजल्ट हो जाएगा ना, जब एक बार जेईई नीट इंडिया कर लेंगे या फिर कुछ भी कर लेंगे, कुछ अलग हटके छोटे जगह से, तो लोग आपसे रिश्ते जोड़ना चाहेंगे। अगर आप फेल हो जाएंगे ना, तो अपने भी आपसे जी चुरा के भागेंगे और आप भी मुंह छुपा के भागेंगे। ऐसा ही होता है ना? आप एक बार जेईई नीट इंडिया कर लीजिए, फिर ना आप लोगों की चुपचाप एक्टिंग देखिए, कॉर्नर में खड़े होके, कहीं किसी कोने में खड़े हो और लोगों की एक्टिंग देखिए। पता है लोग एक्टिंग कैसे करते हैं? अगर आपका रिजल्ट हो गया है तो आपको तो पता ही था कि बाबू का हो जाएगा, बहुत मेहनत करता था, हम देखे ना इसका मेहनत, है ना? हमको पता ही था कि कुछ ना कुछ कर लेगा। और अगर रिजल्ट नहीं हुआ तो ठीक वही व्यक्ति का स्वर आपके लिए बदल जाएगा, वही व्यक्ति की बात आपके लिए बदल जाएगी। अरे हमको पता ही था कि अरे फलाना का बेटा कुछ नहीं कर पाएगा, फलाने की बेटी हम कहे थे कि चूल्हा चौका करना है, बेकार में उसको पढ़ने भेज दिए शहर। इस तरीके से लोगों के शब्द बदल जाते हैं आपके रिजल्ट के बाद। तो चुपचाप मेहनत कीजिए और लोगों के एक्सपेक्टेशन से उनको ज्यादा रिजल्ट दीजिए और एक रहस्यमय पर्सनालिटी बन जाइए। लेकिन होता ठीक उल्टा है। एक बच्चा गांव से शहर आता है एक विश्वास लेकर, एक उम्मीद लेकर कि वो कुछ करेगा, पढ़ेगा मन लगाकर। लेकिन जैसे वो शहर आता है, शहर के चकाचौंध में खो जाता है। वो भूल जाता है अपने माता पिता का संघर्ष की, कितने मुश्किल से दिन रात मेहनत करके उनके माता पिता ने उनको पढ़ने भेजा है शहर, और आज भी वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं इस उम्मीद में कि एक दिन बच्चा कुछ करेगा और उनका बुढ़ापे का सहारा बनेगा। वो दिन रात मेहनत करते हैं ताकि वो कुछ पैसे भेज पाए, ताकि उसके बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आए, और यहां बच्चा राह भटक जाता है।
वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कुछ गलत संगति में वो पड़ता है, उसके बाद से उसको हर सही चीज गलत लगती है और हर गलत चीज उसको सही लगती है। हर सही सलाह देने वाला इंसान गलत लगने लगता है और हर गलत सलाह देने वाला इंसान उसको अच्छा लगने लगता है। वो शहर के चकाचौंध में ऐसा खोता है कि उसके सपने, उसकी उम्मीदें, माता पिता का संघर्ष सब पीछे छूट जाता है। उसको शहर आते ही प्यार हो जाएगा, दिन रात दूसरे के ख्यालों में खोया रहेगा। अरे मैं ये नहीं कह रहा कि प्यार होना गलत है, मैं आपको ये कह ही नहीं सकता कि प्यार होना गलत है, किसी को पसंद करना गलत है। इस उम्र में ऐसा होता है। मैं ना कोई हाइपोथेटिकल बात करूंगा ही नहीं कि ऐसा मत करो, हो जाता है, होता है ऐसा। लेकिन वो प्यार जो आपको बर्बाद कर दो, आपको बर्बाद करने के लिए ही हुआ है। कोई पसंद है ना तो चुपचाप रहिए, दिल में रखिए, एक इंस्पिरेशन के रूप में लीजिए और दिन रात मेहनत कीजिए और 4 साल बाद कुछ ऐसा बनकर सामने खड़े हो जाइए उसके परिवार के कि वो आपको मना ना कर पाए। 4 साल इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए, 4 साल बाद, 5 साल बाद जब आप कामयाब हो जाएं, एक रेड कलर की मर्सिडीज लीजिए, घर पहुंच जाइए उनके। मैंने सुना है कि रेड कलर की मर्सिडीज वाले लड़के को कोई मना नहीं करता है, लेकिन आप क्या करते हैं, दोस्त का बाइक उधार पे लिए, फटफटिया पीछे पीछे चल दिए और पीछे छूट जाता आपका सपना जो आप गांव से शहर लेकर आए थे। कुछ लोग तो और बेशरम होते हैं, उनको फटफटिया नहीं मिलता, वो साइकिल से पीछे पीछे चलने लगते हैं। अरे भाई साहब, आप अनिल कपूर के जमाने में नहीं है क्या, पीछे पीछे जाएंगे, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, लड़की शर्मा जाएगी, ऐसा नहीं होता। आजकल जूते पड़ते हैं। और कुछ लोग तो और इससे भी बड़े सड़क छाप होते हैं, वो तो पैदल ही निकल पड़ते हैं, कोई लाज शर्म कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सड़क छाप के जैसा। ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता। काबिल बनिए, पावरफुल बनिए और एजुकेशन एकमात्र विकल्प है जो आपको पावरफुल बना सकता है। खुद पे विश्वास कीजिए, दिन रात मेहनत कीजिए, 4 साल खुद को दे दीजिए। 4 साल बाद कोई मना नहीं कर पाएगा आपको। 4 साल बाद कोई रिश्तेदार आपको छोटे निगाह से नहीं देखेगा। 4 साल बाद कोई ये नहीं कहेगा कि लड़की थी, तुमने इसको क्यों पढ़ाया। 4 साल बाद कोई ये नहीं कहेगा। 4 साल हो सकता है कि आप अपने गांव के पहले डॉक्टर इंजीनियर बन जाएं। 4 साल बाद कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके गांव से कोई पढ़ा लिखा ना हो और आपके गांव में आप पहले ऐसे व्यक्ति हो जिसका अखबार में फोटो आए। बहुत कुछ हो सकता है, मेहनत से क्या कुछ नहीं हो सकता। और मिडिल क्लास परिवार के पास खोने को है क्या? आपके पास क्या है खोने को, मुझे बताइए। कुछ नहीं है। हमारे पास पाने को सब कुछ होता है। हमारे दांव पे कुछ भी नहीं लगा, हमारे दांव पे ना सिर्फ इज्जत लगी है हमारे माता पिता की, क्योंकि हमारे माता पिता ने वही एकमात्र कमाया है। तो आप कुछ ऐसा ना करें जिससे उनका इज्जत ही दांव पे लग जाए। मुझे ना पर्सनली तब बहुत ज्यादा बुरा लगता है जब ऐसे बच्चे भटक जाते हैं जो भटकना डिजर्व ही नहीं करते, जिनके पास मेहनत करना ही एकमात्र विकल्प है। एक बच्चा आया एडमिशन लेने, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि आपके पिताजी क्या करते हैं। तो उन्होंने कहा कि पिताजी तो किसान है। तो मैंने पूछा तो फीस कैसे भरेंगे आप? तो उन्होंने कहा कि सर बकरी बेचकर आए हैं और फीस भरेंगे। उस दिन ना मेरे आंख में आंसू थे और मेरे हाथ कांप गए, हम उनसे फीस कैसे लें। जब इस तरीके के बच्चे गांव से शहर आते हैं उम्मीद लेकर कि कुछ करना, और 10th में बहुत अच्छा परसेंटेज था उनका, जब ऐसे बच्चे उम्मीद लेकर आते हैं कि कुछ करना है और ऐसे बच्चे जब राह भटक जाते हैं, कुछ गलत संगति में पड़ के, सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। ऐसे ऐसे बच्चियां हमारे पास पढ़ती हैं, ऐसे ऐसे बच्चे हमारे पास पढ़ते हैं जिनकी माँ किसी और के घर में काम कर रहे हैं, सिर्फ 2,500 वेतन है उनका। और जब ऐसे बच्चे भटक जाते हैं, सबसे ज्यादा एक टीचर को तकलीफ होती है। मैं कुछ नहीं कर सकता इस वीडियो के माध्यम से, कोई एक वीडियो किसी की जिंदगी बदल ही नहीं सकती। मैं बस आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि एकमात्र आपके पास विकल्प है ना यहां से उठकर यहां आने का, तो वो एजुकेशन है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, ऑफिसर बन जाएगा, लेकिन हर एक बच्चा ताकतवर जरूर बन सकता है। शिक्षा ऐसी चीज है। अरे कुछ नहीं होगा, क्या होगा, शिक्षक बन के पढ़ाएंगे। कुछ नहीं होगा, क्या होगा, डॉक्टर नहीं बनेंगे ना, कोई 2-4 सब्जेक्ट तो अच्छा हो जाएगा, एक सब्जेक्ट तो अच्छा होगा, टीचर बन के पढ़ाएंगे। सोचिए उस परिवार में, जिस परिवार में की आमदनी आज 2,500 5,000 है, उस परिवार की आमदनी तो बढ़ जाएगी। तो समाज ताकतवर होता है शिक्षा से। आप भटकना डिजर्व ही नहीं करते अगर आप मिडिल क्लास है तो। एक बार बस 4 साल के लिए अपना कान बंद करके, दूसरों की नहीं सुन के, बस मन लगाकर मेहनत कर दीजिए, पूरी दुनिया आपकी होगी। और याद कीजिए ना उस माता पिता को जिन्होंने आपको पढ़ने भेजा है, कितना संघर्ष कर रहे हो आपके लिए, और आप क्या सिला दे रहे हैं। अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपके अंदर जरा सी भी इंसानियत, तो सिर्फ ये पूछे कि क्या मैं अपना 100% दे रहा हूं, क्या मैं उतना मेहनत कर रहा हूं जितने माता पिता को मुझसे उम्मीदें हैं, क्या मैं उतना मेहनत कर रहा हूं जितने माता पिता मेरे लिए दिन रात कर रहे हैं। आपका आज मन नहीं करता, नहीं पड़ता है, क्या आपके पिताजी के पास इतनी फ्रीडम है कि आज उनका मन नहीं करेगा तो जॉब पे ना जाए? नहीं, उनके दिमाग में क्या चल रहा था कि अगर हम काम पे आज नहीं जाएंगे तो अगले महीने बच्चे की फीस कहां से भरेंगे हम। अगर इतना बच्चा सिर्फ सोचना शुरू कर दे, छोटा शहर छोड़िए, गांव से बच्चे रिजल्ट देंगे, दे ही रहे हैं ना सोचने वाले। आप ही के बीच से बच्चे दे रहे हैं ना, आप भी दे सकते हैं। अगर कोई आपको ये कहता है ना कि छोटे शहर से बच्चे रिजल्ट नहीं देते, मत सुनो उनकी, बोलो समय समझाएगा आपको, और आप सिर्फ मेहनत करो, मैं आपके साथ हूं।